हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैंने आज कुछ देर पहले एक लेख डाला था और ये आया था मेरे पास बेनू गोपालन साहब से। उसमें क्लियर किया था कि कोई केस था प्री 2002 के रिटायरीज का डीए न्यूट्रलाइजेशन के संबंध में। उसमें कोई जजमेंट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आईबीए और गवर्नमेंट ने तथ्यों को छुपा करके कोई जजमेंट लिया था। 2018 का केस था। उसके खिलाफ कहीं दो पेंशनर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन भेज दिया था। उस रिप्रेजेंटेशन को सीजीआई ने पीएलआई बना दिया लगभग 1 महीने पहले, और उन्होंने कोई साइट उपलब्ध कराई है, पहले वाले वीडियो में थी। अब वहाँ क्या इन्फॉर्मेशन देनी है और क्या नहीं देनी है, और क्या गलत किया था कि नहीं दिया था, प्री 2002 के जो रिटायरीज हैं वो बेनू गोपालन साहब से वो रिप्रेजेंटेशन ले लें। इसी बीच में मेरे को एक रतनपुरी साहब ने भेजा है, कोई ये अपना क्या नाम है, कमेंट कहते हैं, दीवान सिंह जी, आई एम टीएन पुरी, रिटायर्ड इन मार्च 2001। इन दिस रिकॉर्ड आई हैव इन्फॉर्म यू इन कमेंट्स ऑन योर वीडियो ऑफ डीए न्यूट्रलाइजेशन एट 8088 दैट दिस केस इज डिफरेंट एंड परटेन्स टू डीए न्यूट्रलाइजेशन ऑफ प्री 2000। हाँ, वो मैंने ही बताया था, लोग उसको मतलब 808 वाला बता रहे थे, वो नहीं था, वो 2002 वाला था। रिटायर द डीए टू प्री 2002 वॉज ऑलरेडी गिवन इन नवंबर 2023, यानी 1/10 शायद 2023 या 1 अगस्त 2023 से दिया गया था। द प्री नवंबर 2000 रिटायरीज आर डिप्राइव्ड ऑफ डीए। 221 महीने का डीए उनको नहीं मिला है। वही बात उन्होंने अपने लेटर में बेनू गोपाल साहब ने कही है। माई केस द अमाउंट ऑफ दिस लॉस इज अबाउट 11 लाख रुपीज, प्लीज एडवाइस अस हाउ टू मूव फॉर दिस। पुरी साहब, बेनू गोपालन साहब ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि मेरे से आपको वो रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप ले लो, और साइट पर जाकर के, सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाकर के आप बताएं ज़्यादा से ज़्यादा कि आपके साथ क्या प्रेजुडिस हुआ है। उस लेटर का यही मतलब निकलता है। और उन्होंने कहा कि यदि आप ये चूकते हो तो फिर गलती किसी की नहीं है, गलती आपकी है। इतने में ही काफ़ी है कि आप सबसे पहले गोपालन साहब से आप रिप्रेजेंट लें, अपना ईमेल आईडी भेज दें उनको। उनका ईमेल आईडी पहले वाले वीडियो में दे रखा है मैंने, कैसे भी करके उनसे पहुंच करें, उनसे पूछें, और ज़्यादा क्लियर वही कर पाएंगे। जितना आया, जितना मैं समझ पाया वो मैंने आपको डाल दिया था। एक और है कोई महेश जी, उसी में कमेंट करते हैं, वो कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव नॉट शोन कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ प्रोविजन, नो एरियर्स में बी पेड। यानी वो कहते हैं 2001 वालों के लिए कोई भी कंटिजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन नहीं बनाया गया डीए का। सर, कोर्ट केसेस जहां होते हैं उनमें ना तो कंटिजेंट लायबिलिटी चलती है ना प्रोविजन चलता है। कोर्ट के आदेश होते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, बैंक देना पड़ेगा। ओनली फ्रॉम 1/11/2022 में भी पेड, और 1/11/2022 से भी किया जा सकता है, ऐसा ये कुछ कह रहे हैं। उनको तो 2023 से मिला हुआ है। पेंशन अपडेशन, स्पेशल पे अलाउंस, इनके अब पता नहीं है किसके बारे में लिख रहे हैं, 2001 बारे के बारे में लिख रहे हैं, या फिर ये लिख रहे हैं कि मतलब स्पेशल पेंशन अपडेशन और इनका क्या नाम है, कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है, प्रोविजन नहीं है, इसलिए यहाँ से दिया जा सकता है, वहाँ से 1/11/2022 से पे किया जा सकता है। मुझे पता नहीं आता कि ये जो इन्फॉर्मेशन डाली है क्या कुछ हो रहा है क्या आईबी और यूएफबीओ की बात में, कुछ ये करने जा रहे हैं क्या? क्योंकि जिस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन शायद मुझे पता है कि किसी यूनियन के लीडर रहे हुए, इस प्रकार की चीज़ें यदि ये डाल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो रहा है। एक और है कोई मोहनलाल गिल कहते हैं शॉर्ट फॉल इफ एनी पेंशन फंड एज पर कैलकुलेशन बाय एक्चुअली इज टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द रेस्पेक्ट बैंक। ये जो आपने बढ़ लिखा है रेस्पेक्ट बैंक तक, ये सर आपके रेगुलेशन 1995 की भाषा है। ये नहीं लिखा है आगे, एंड नॉट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉइज, ये नहीं लिखा है, लेकिन अंडरस्टूड है। कंपोजिशन ऑफ फंड में आप जब देखोगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय से तो कोई अलग से लेना ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो 1995 में रेगुलेशन आ गया था। इन्होंने 2010 में रिकवरी की थी। आप बिल्कुल सही हो कि उन्होंने ये कहा शॉर्टफॉल जो भी होगा रेगुलेशन 11 में लिखा हुआ है, एक्चुअली उसका कैलकुलेशन करेगा, बैंक उसको देगा,
लेकिन वहाँ ये कहीं लिखा है कि आप इसको क्या नाम है एम्प्लॉय से लोगे, लेकिन इन्होंने एम्प्लॉय से लिया और उसका डाटा मैंने दे दिया था। और मैं क्लियर करूँगा, अभी कल तो मैंने किया था आपका IBA के एफिडेविट से, और कल मैं करूँगा रेगुलेशन से, उन्हीं फिगर्स को लेकर के कंपेयर के एक्चुअली चीज़ क्या है। और इस चीज़ को मैं केवल इसलिए डाल रहा हूँ कि 2001 वाला केस जो वेणुगोपालन साहब ने डाला है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ज्वाइन करें, अपना रिप्रेजेंटेटिव सहयोग करें। अब आगे आपका काम है, इसको तुरंत बनाने का मेरा काम यह था कि आप पीछे न रहें, आप आपस में बातें करें और आपस में कॉन्टैक्ट करें। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने बनाया था। थैंक यू, धन्यवाद।